नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तीसरे फेज के लिए आज वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना में मतदान होगा। इसके अलावा सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में भी वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा में मतदान होगा। रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा सीट पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल और सागर शामिल हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और दुर्ग, ये वो तमाम 7 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, जिस पर आज चुनाव होने हैं। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। अगर हम गुना की बात करें तो बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से राव यादवेंद्र यादव है चुनावी मैदान में। राजगढ़ सीट इस बार बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं पर रोडमल नागर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम भिंड की बात करें तो वहां पर सांसद वर्सेस विधायक का मुकाबला होगा। संध्या राय जो कि सांसद हैं और इस बार भी उन्हें मौका दिया गया है, और कांग्रेस की ओर से फूल सिंह बरैया जो कि विधायक हैं। भोपाल की बात करते हैं। आलोक शर्मा पूर्व महापौर भी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं आए थे। अरुण श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। विदिशा बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रताप भानु शर्मा जो कि 1991 में आखिरी बार चुनाव लड़े थे और वो भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही वो चुनावी मैदान में। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से प्रेरणा मिश्रा जुड़ी हैं, मुरैना से प्रमोद शर्मा जुड़े हैं, राजगढ़ से आकाश द्विवेदी और बिलासपुर से जुड़े हैं यहां पर सत्यप्रकाश। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुरैना में कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और वहां पर क्या मॉक पोल की शुरुआत हो गई है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं लोकतंत्र के अलग अलग रंग आपको दिखाऊंगा जी। आज लोकसभा की महाभारत में तीसरे रन की लड़ाई है और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। 9 कुल मिलाकर लोकसभा सीट है और इन 9 लोकसभा सीटों पर जो वोटर हैं वो 1,77,52,583 हैं और कुल मिलाकर 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुरैना के एक मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें बहुत क्लोजली आपको दिखाऊंगा। ये मतदान केंद्र है 228। आप तस्वीर आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मतदान कर्मी है वो मोर्चा संभाले हुए। संवेदनशील जो लोकसभा सीट है वो मानी जाती है और एक मॉक पोल की प्रोसेस है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और जो पीठासीन अधिकारी हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार अब क्या प्रोसेस रहती है मॉक पोल की, क्योंकि 7 बजे ठीक आसपास जो जनता है वो वोट करने के लिए पहुंचने लगेगी। तो मैं सबसे पहले मॉक पोल को लेकर बातचीत करूंगा। पीठासीन अधिकारी हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? संजीव शर्मा जी। कैमरे में देखिए भाई साहब जी। अच्छा, कितनी देर पहले मॉक पोल की प्रोसेस शुरू हो गई थी? जी 5:45 पे। 5 बजे। तो मॉक पोल की प्रोसेस खत्म हो गई है? नहीं, अभी चल रही है। कंटिन्यू। ये कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं? जी, पॉलिटिकल पार्टी एजेंट, एक बीएलओ और एजेंट। रजत, तस्वीर आप दिखाते रहिए क्योंकि मतदान केंद्र की तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई इशू तो नहीं आया है जो मॉक पोल के दौरान जब ईवीएम और बाकी जो इक्विपमेंट चेक किए गए? नहीं, सब कुछ कंप्लीट है और सारी चीज़ें पारदर्शिता से चल रही हैं। ये जो मतदान केंद्र है
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, सामने कैमरा लगा हुआ है। कोई भय जैसी स्थिति तो नहीं? नहीं कोई अच्छा, एक बार पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम भाई साहब? गुरेश सिंह कुशवाहा। अच्छा, किस पार्टी से? शिव मंगल, बीजेपी। बीजेपी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता कुशवाहा है और मैं P1 हूँ, अच्छा पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट। अच्छा, आपका क्या नाम मैडम? आरती बाजौरी है। अच्छा, जी, अभी मैं BLO हूँ यहाँ। BLO है। चुनाव कार्य में लगी हैं? हाँ जी। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि जो मॉक पोल की प्रोसेस है वो ठीक से चल रही है? हाँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये जो हम आपको मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे थे और ये देखेंगे तो मतदान कर्मी मोर्चा संभाले रहते हैं जी। और ये इसलिए बैठे हैं कि मतदाता आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये मतदाता को समझना होगा। ठीक है प्रमोद, आपका क्या नाम है? लौटती हूँ मैं प्रमोद आपके पास। राजगढ़ लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, राजगढ़ के कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और जरा जानकारी दीजिए, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या मॉक पोल की शुरुआत हो गई है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो भीतर चल रही है और ये मतदान केंद्र 183 है जो कोटरा का है और यहाँ पर अभी जो मॉक पोल की प्रक्रिया वो लगभग पूरी की जा रही, क्योंकि ये मतदान केंद्र वेब कैमरा और सीसीटीवी की निगरानी में है और यहाँ मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहले मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उन प्रत्याशियों की जानकारी दी गई है, कौन से प्रत्याशी किस, एक डमी कह सकते हैं कि एक डमी ईवीएम जो है उसका स्वरूप दिखाया गया है और यहाँ पर क्योंकि धूप से लोगों को बचाया जा सके इसलिए टेंट की व्यवस्था की गई है। मॉक पोल की तस्वीरें दिखाने की अनुमति हालांकि हमें पीठासीन अधिकारी ने नहीं दी है, वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी जो दोनों पार्टीज के और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। इसके बाद जो वोटिंग है वो शुरू हो पाएगी। राजगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है, रोडमल नागर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो बीजेपी के फिलहाल प्रत्याशी हैं। ये भी हॉट सीट मानी जा रही है। कुल 2240 बूथ ऐसे हैं जहां पर तैयारियां की जा रही है। मतदान शुरू कराने का अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। 600 से ज़्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं जो क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इन 600 केंद्रों पर अब सीपीएफ के बल के साथ ही जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अन्य बल हैं उन्हें भी तैनात किया गया है और यहाँ भी वेबकास्टिंग के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। तो अब से कुछ देर बाद यानी कि 7 बजे के आसपास जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है आकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। भोपाल से हमारी सहयोगी प्रेरणा जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा, क्या तस्वीरें, भोपाल में कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद और मॉक पोल की शुरुआत हो गई है क्या? व्यवस्थाएं कैसी हैं? बिल्कुल, मैं सोनाली आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ अंदर की। आप देखिए, हालांकि बहुत अंदर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया दिखाने की मुझे अनुमति नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको तमाम तरह की व्यवस्थाएं नजर आएंगी। प्रवेश, निर्गम, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ साझा कर दी गई हैं। अब मैं अगर आपको वोटर्स में उत्साह बताऊँ तो आप सुबह सुबह मेरे साथ कुछ ऐसे वोटर्स देख सकते हैं, सुबह 6 बजे मतदान केंद्र पहुँच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं अब 7 बजने का, जिसके बाद वो लोग मतदान करेंगे। तो मैं बातचीत करूंगी। सबसे पहले आप बताइएगा, आपका नाम क्या है और क्या मुद्दे लेकर आज आप वोट करेंगे? मेरा नाम श्याम सुंदर प्रजापति है और मेरा मतदान केंद्र 131 है और सबसे पहले मेरा एक ही लक्ष्य है कि मतलब हमारे देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, वो उस लक्ष्य को लेकर के और हमारे जो देश का जो नाम विदेशों में जो हो रहा है, आज देखिए कहीं पे भी लड़ाई होता है तो हमारे देश के जो जवान फंस जाते हैं व्यक्ति। निश्चित रूप से तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप बताइएगा, भोपाल को कितने विकास की जरूरत है और उसी को सोचकर आज आप वोट डालने आए क्या? मैं रत्नाकर सेठिया, मैं सुबह सुबह वोट इसीलिए डालने आया हूं कि मेरे को एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोग को मिलता है और उन्होंने देश को इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। पूरा विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले हमारे यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे
जिसमें हम ये गोविंदपुरा विधानसभा यहाँ 1,06,668 वोटों से विजयी हुई थी हमारी बहन कृष्णा गौर जी। और इस बार फिर हमारा लक्ष्य 1,51,000 वोटों से गोविंदपुरा विधानसभा से हम आलोक शर्मा जी को यहाँ से विजय दिलाएंगे और पूरे भोपाल से लगभग 5 लाख वोटों से वो विजयी होंगे। निश्चित रूप से अब देखना होगा क्या कुछ चुनावी परिणाम होते हैं सोनाली, लेकिन सुबह सुबह ये जो मतदाता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है प्रेरणा, आती हूँ मैं आपके पास। दुर्ग से हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी भी जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, वोटर्स क्या पहुंचने लगे हैं और ये भी दिखाइए कि मॉक पोल की प्रक्रिया शुरुआत क्या हो चुकी है उसकी, और इंतजाम किस तरीके के हैं मतदाताओं के लिए। बिल्कुल सोनाली, सुबह के अभी 6:15 बजने को हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया अभी चल रही है। मैं भिलाई के सेक्टर 5 के बीएसपी स्कूल में हूँ। ये वो बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल वोट डालेंगे। सुबह 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो है वो संगवारी बूथ है। संगवारी बूथ यानी कि महिलाएं, और महिलाएं मोर्चा संभाल रही है मतदान का। अभी मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है और मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद 7 बजे से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लेकिन बेहद खास बात यह है कि महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं और 100% मतदान की तैयारी है। मॉक पोल लगातार यहाँ जारी है। आप मतदान करवाने जी कितने एक्साइटेड है, कितने तैयार है? पूरी तैयारी के साथ हमारी टीम तैयार है। मॉक पोल हो रहा है। मॉक पोल हो रहा है। देखिए मॉक पोल हो रहा है इस वक्त। मैं प्रवीण से कहूंगी दिखाएं। आप भी तैयार हैं 100% मतदान के लिए? जी बिल्कुल तैयार। ड्यूटी तैयार है। पूरी टीम तैयार जी है। जी आप भी मॉक पोल, आप भी चुनाव ड्यूटी में हैं? जी। कितने चुनाव निपटा चुकी हैं आप? 2010 से कर रही हूँ। 2010 से। देखिए कितना लंबा अनुभव। और आप भी? जी हाँ मैम। चुनाव में पहली बार ड्यूटी? नहीं, काफी टाइम हो गया है, इसके पहले है। इस बार महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। देखिए ये सारी महिला मतदान कर्मी हैं जो इस बार इस बूथ में, ये पूरा संगवारी बूथ है, इस बूथ में मतदान करवाएंगी 100%। और अभी मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। मॉक पोल का कमोबेश खत्म हो जाएगा 6:30 तक। उसके बाद मतदाताओं की बारी है और मतदाता पहुंचेंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप सुबह से आ गई हैं जी वोटिंग के लिए? जी। हाँ? अभी काफी वक्त है लेकिन पहले वोट डालना है। देखिए पहले वोटर से जो अभी काफी वक्त है, करीब 1 घंटे का, पौन घंटे का वक्त है, लेकिन वो पहुंच चुकी हैं और यहाँ वोटिंग होगी। जहां तक दुर्ग की बात की जाए जी सोनाली, तो दुर्ग लोकसभा वो हाई प्रोफाइल सीट है जो 2019 में बीजेपी ने हाईएस्ट वोट से जीती थी। विजय बघेल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, उन्हें दोबारा टिकट दी है और सामने है राजेंद्र साहू जो सहकारी बैंक के केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। लेकिन देखना है कि आज मैदान जंग में जनता किसको देखती है कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि वोट की बारी है और अब लोगों को अपने घरों से निकलना है। तो अपील हम भी कर रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपील करता है कि घर से जरूर निकलिए और वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि आज गर्मी प्रचंड तरीके की दिख नहीं रही है। सुबह हम जब पहुंचे तो यहाँ बारिश और बादल छाए हुए हैं, तो अब माना जा सकता है कि आज वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक रहेगा या अच्छा बिल्कुल तृप्ति, और मौसम अनुकूल है तो ऐसे में जो जोश है वो भी दिखना चाहिए लोगों का। हम भी अपील करते हैं घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। लौटती में तृप्ति आपके साथ बिलासपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? क्या वोटर्स पहुंचे हैं कुछ, और अगर पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत भी कीजिए और व्यवस्थाएं दिखाइए। मॉक पोल की क्या प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, देखिए मॉक पोल यहाँ जारी है और पिछले कुछ मिनट से मॉक पोल यहाँ जारी है, क्योंकि पोलिंग पार्टी के एजेंट्स यहाँ पे आए और उसके बाद मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हुई है। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ वोटर्स भी यहाँ आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ ही, क्योंकि ये जिस गांव का वोट है और ये जिस गांव का बूथ है, इस गांव में के जो वोटर हैं वो बड़े जागरूक नजर आए मुझे, क्योंकि सुबह से ही बगल में एक पेड़ है बड़ा सा छांव वाला और उस पे बहुत सारे लोग बैठ के गपशप कर रहे थे। ये तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं मॉक पोल की। ये देखिए मॉक पोल हो रहा है और पोलिंग पार्टी के एजेंट्स जो हैं वो भी पहुंच गए हैं।
पीठासीन अधिकारी यहाँ पे जो हैं उनसे भी हम बातचीत करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपकी ड्यूटी क्या है? 1 नंबर अधिकारी सर। 1 नंबर है आप हैं पीठासीन अधिकारी? आप हैं। मॉक पोल सही से हो रहा है? हाँ सही से हो रहा है सर, सही से हो रहा है। मशीनें ठीक है? हाँ ठीक है सर, एजेंट के सामने भी दिखाया गया है और बढ़िया से बताया क्यों सर, देखिए वो सब ठीक है। ठीक है सर। तो ये देखिए एजेंट से पोलिंग पार्टी का उनके सामने में मॉक पोल की प्रक्रिया चल रहा है और मशीनें ठीक है बता रहे हैं। तो ये प्रक्रिया होती है और ये बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मॉक पोल से मशीनों की जांच हो जाती है और उसके बाद फिर जो है जब पोलिंग शुरू होती है तो पोलिंग निर्बाध रूप से होती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप भी पोलिंग एजेंट्स हैं? आप वोट डालने आए हैं? आप भी पोलिंग सफाई कर्मचारी यहाँ पे? अच्छा, तो ये जो व्यवस्था है वो हम दिखा रहे हैं। आप सरपंच हैं यहाँ के? अच्छा अच्छा, तो कैसा इस बार का? इधर आइए, थोड़ा बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए। कैसा ये दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बेहद अच्छे से सजाया गया है इसे और बढ़िया से बनाया गया है। यहाँ यहीं पे प्रत्याशी यहाँ के तोखन साहब यही वोट डालेंगे? जी जी, यही डालेंगे वोट तोखन साहब। तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से तोखन साहू और यहीं पे वो मतदान करेंगे। तो ये वो क्षेत्र है विधानसभा का क्षेत्र और यहाँ पे कुछ लोग अभी से आ रहे हैं वोट डालने आ रहे हैं। दादा अच्छा, सुबह सुबह आ गए हैं? क्या मुद्दा है यहाँ? लोकल मुद्दा है कि राष्ट्रीय मुद्दा है? कैसा चाहिए नेता, कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। हाँ, कैसा होना चाहिए? जो विकास करे तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, अच्छा, अभी तक कैसा रहा है यहाँ? विकास हुआ है नहीं हुआ है? बने हैं। तो पहले वोट डालना है आपको। आधार कार्ड वार्ड लाए हैं? कुछ गए हैं, पर्ची लाए हैं आप? दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखिए जागरूकता है लोकतंत्र के प्रति और अभी 7 बजने में वक्त है, करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके गांव के जो सियान हैं मतलब बुजुर्ग हैं वो मतदान केंद्र पे आ रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर पेड़ की छांव में भी बैठे हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे गर्मी अब बढ़ रही है और वोट डालने का अपना इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे या जैसे ही वैसे ही वोटिंग यहाँ शुरू हो जाएगी क्योंकि मशीनों की जाँच हो गई है, मॉक पोल हो गया है। ठीक है सत्यप्रकाश, यानी कि अलग अलग पोलिंग बूथों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और यहाँ सभी पोलिंग बूथों पे मॉक पोल की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी जिसके बाद 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ।